और देखिए आजकल भारत दुनिया में ऐसा बहुत कुछ कर रहा है जिससे चीन जल भुनकर खाक हो रहा है। डिपार्टमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के इंडियन नेवी ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ये क्यों नहीं हेडलाइन आती कि आज की बड़ी खबर इंडियन नेवी ने जिस तरह बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या ईरान समंदर में भारत की नौसेना का शौर्य भी चीन को बेचैन कर रहा है। जिस तरह भारतीय नौसेना ने MV रुएन जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया और 35 लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS, उसका नाम है INS विशाखापत्तनम। बीच समंदर इंडियन नेवी के बड़े ऑपरेशन को देख दुनिया दंग रह गई है। जी हाँ, हम उनके इस मतलब जो है वो बड़े कारनामे पे उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ये न्यूज़ क्यों नहीं आती? जो जवाब विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिया उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। मार्कोस कमांडो ने जिस तरह से सोमाली समुद्री डाकुओं से क्रू मेंबर्स को सही सलामत रेस्क्यू किया वो देखने लायक, लेकिन 35 सोमालियाई समुद्री डाकुओं को इंडियन नेवी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके होने से हिंद महासागर पूरी तरह सुरक्षित है। भारत हमेशा हेडलाइन वो दिखाई जाती है जो शायद मतलब जो नफरतें पैदा करती है। देखें जी, जब तो हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, इंडियन नेवी के हाथ एक बड़ी सफलता मिली है। नौसेना ने मार्कोस कमांडो उतारकर 20 समुद्र में 35 सोमालिया डकैतों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को भी बचाया। दोस्तों, सोमालिया लुटेरों ने बीते साल दिसंबर महीने में इस मालवाहक जहाज को अपहरण किया था। दोस्तों, बता दें कि भारतीय तट से लगभग 1400 समुद्री मील दूर एक कमर्शियल मालवाहक जहाज पर सवार 35 सोमालिया समुद्री लुटेरों को नौसेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के लिए अपने P-8I समुद्री गश्ती विमान, फ्रंटलाइन वारशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा और मानव रहित एयरक्राफ्ट से उन पर नज़र बनाए रखा। की बड़ी खबर इंडियन नेवी ने जिस तरह बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या ईरान के लोगों को इंसानियत के लिए बचाया, हम उनके इस मतलब जो है वो बड़े कारनामे पे उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ये न्यूज़ क्यों नहीं आती? हमेशा हेडलाइन वो दिखाई जाती है जो शायद मतलब जो नफरतें पैदा करती है। देखें जी, जब आप फैलाना चाहते हैं किसी प्रोपेगेंडा जो बना कर पेश करना चाहते हैं, वो फिर इन चीज़ों को नहीं उठाते। जब आप इंसानियत पे काम करते हैं, रिलेशन अच्छा करने की जब बात करते हैं, तो वो इन चीज़ों पे उनका सरोकार ही नहीं है। वो हमेशा बुराई, उसका फेस ही बुरा दिखाएंगे, उसकी ये किसी इस खित्ते में जो है पीस ना आ जाए या इस खित्ते के लोग जो है तरक्की ना करना शुरू कर दें। आपको चाहिए था कि आप अपना इमेज बेहतर करते, खुले दिल से अप्रिशिएट करते इस चीज़ को, खुले दिल से उनसे शुक्रिया अदा करते कि आपने इंसानियत को बचाया, अपने इंसानों को बचाया। बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है, आप वहाँ पे जो है जब तक पीस नहीं लेके आते, लोगों को ये बावर नहीं कराते जैसे इंडिया करवा रहा है, भारत करवा रहा है। हर जगह पे देखें उनका इमेज, सॉफ्ट इमेज जा रहा है। ताकत के बावजूद भी, एक ताकत रखने के बावजूद भी उनकी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि हार्श स्टेटमेंट हो जिससे खौफ फैलाया जाए, जिससे। लेकिन आपने कहा उनकी स्टेटमेंट नहीं आती, लेकिन हमारे माइंड ऐसे बन गया कि चाहे वो कोई भी चीज़ परचेज़ करे या कुछ भी करे तो हम शायद समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साबित मतलब होगी। जैसे उन्होंने ड्रोन परचेज़ किया अमेरिका के साथ, सुना जा रहा है कि उनकी अगर डील होगी $4 बिलियन की, ठीक है, ड्रोन के एडवांस ड्रोन लेंगे या कोई भी डिफेंस के ऊपर काम करते, तो हम शायद ये समझते कि ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही मतलब इस्तेमाल होगा। इवन कि वो अपने इकॉनमी में या अपने GDP को बेहतर करने के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए उसे मतलब एक्सपोर्ट कर सके, तो इसलिए काम करते। तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक सोच चेंज नहीं होगी, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएंगे, तब तक मुल्क बेहतर हो ही नहीं सकता? तो सर ये कंडीशन आ गई कि लोग खुश हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी या वो लोग इतने खुश हैं कि शायद अब इंडिया ने दरवाजे खोल लें कि सिटीजनशिप देंगे, तो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि शायद वो आज ही उड़ के वहाँ पर इंडिया में चले जाए। हूथीज़ ने इसको हमला किया है और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है वो US सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया US सेंट्रल कमांड में भी आता है और US सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। और इसके अंदर ये जो MV मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, इसमें 22 इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था। और इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि
जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, तो वो इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं, और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। ये क्योंकि तीसरा वाकया है इस महीने, और इस वाकये के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी, तो